हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में एंड डेफिनेटली ये गाइडेंस हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। दरअसल काली माँ सबका माँ है एंड काली माँ ट्राई करते हैं कि आपके जो नेगेटिव अटैचमेंट्स है, नेगेटिव पास्ट से, इसको आपके लाइफ से हटाने के लिए एंड आपको बाहर लेके माँ आते हैं सारे नेगेटिविटी से। सो बेसिकली जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप काइंड ऑफ इंट्यूटिवली देखिएगा। जो जो चीज़ माँ बोल रहे हैं, माँ आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे, माँ आपको आपके जो शैडो एस्पेक्ट है लाइफ का उसको रिमूव करने के लिए बोल रहे हो, उसके साथ आपका परिचय करवाने के लिए माँ बोल रहे हैं। जो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, आप माँ के रीडिंग को फॉलो कर सकते हो क्योंकि माँ माँ होती है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब में मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ एंड जो भी रिचुअल्स मैं करता हूँ तो उसका भी फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे ही अपलोड कर देता हूँ सबके लिए। सो मैं कोई भी स्पेशल कस्टमाइज रिचुअल नहीं करता हूँ, सबके लिए जो रिचुअल करता हूँ वही यहाँ पे आप लोगों को दिख जाता है। तो चलिए देख लेता हूँ कि माँ आज आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पाप हरणी धर्म कामर्थ मुख देवी नारायणी नमस्ते। ओके, माँ आपका पास्ट बोल रहे देवी माँ काली। वाह, सच ए स्वीट पास्ट। सो माँ देख रहे हैं कि घर वालों का सपोर्ट आज आप शायद मिस कर रहे हो। आपको एक एक पल आता है ना जब आपको लगता है कि कोई आपको समझे, कोई आपको हक करे, कोई आपको हौसला बढ़ाए, कोई आपको पुश करे, कोई आपका एक एक अश्योरेंस दे कि सब ठीक हो जाएगा। शायद वही चीज़ को माँ आइडेंटिफाई करे। लाइक बचपन से लोग आपको सिर्फ ट्रीट किए हैं कि एज ए आप एक मशीन हो, कि लाइक आपको बेटर रिजल्ट करना चाहिए, अच्छे पर्सन बनना चाहिए, अच्छे कमाना चाहिए, अच्छे स्कोर करना चाहिए। कोई आपको अपने अंदर से नहीं देखे, आपके अंदर के खूबसूरती को नहीं देखे। लोग जज किए, लोग आपको फिट किए, लोग आपको अपने नज़रिए से बिठाए हैं। कभी वो प्यार किए, कभी वो ठुकराए, कभी वो रिजेक्ट किए, कभी वो बहुत अच्छा बोले, कभी वो बहुत ख़राब बोले। बट कोई भी आपके अंदर के जो वो मासूम बच्चे हैं उसको कोई नहीं जान पाए, खास करके आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं जान पाए। सो माँ आज वही चीज़ बोल रहे कि बचपन से शायद आप यही देख के बड़े हुए हो कि आपको अच्छा करना है तभी आपको प्यार मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो प्यार नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट को माँ बुला रही है। माँ बोल रही है कि आप हो माँ के बच्चे। यस, ये फिज़िकल वर्ल्ड में आपके मम्मा पापा है, जो भी है, बट माँ के बच्चे हो आप। तो माँ जिस तरीके से आपको प्यार करते हो वो कोई आपको नहीं कर सकता है। इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं? माँ बोल रहे हैं चाहे आप कितना भी मिस्टेक्स क्यों ना कर लो, चाहे आप कुछ भी बोल दो, कितना भी गुस्से में आओ, शायद आपको अभी लग सकता है कि शायद आपने कुछ गलत किए हो, या फिर ऐसा लग सकता है कि माँ ने आपको पसंद नहीं किया है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी तरफ से कोई गलती हो गया हो। बट नो, माँ आपको बोल रहे हैं कि चाहे आप कितना भी कुछ गलती कर लो, माँ के लिए आप एक बच्चे हो और बच्चे गलती नहीं करते। ओह माय गॉड, व्हाई आई एम सो लविंग, बिकॉज माँ इज़ एक्चुअली लविंग यू। माँ इज़ लविंग यू टुडे। माँ क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े लोगों को भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आज भी आप वो सपोर्ट को मांग रहे हो सकता है सुबह उठ के ही आपको ऐसा लगे कि आपके घर वाले आपके सामने आके कुछ बात करें, आपकी जैसे बात जो आप सुनना पसंद करते हो, या फिर आपकी फेवरेट डिश बनाएं, या फिर आपको कुछ स्पेशल फील करवाएं, या फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे। बट ऐसा नहीं होता है, राइट? सभी लोग हम लोगों को, जो लोग एम्पैथ होते हैं, या तो हम लोगों को बहुत वीक मान देते हैं, या फिर हमसे डरते हैं, या तो हम लोगों को अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए कॉल मैसेज करते हैं, या फिर हम लोगों को अवॉइड कर देते हैं। सो बीइंग एन एम्पैथ, हर टाइम पे ये पूरे दुनिया को यूज़ किए हैं सिवाय माँ के। और पूरे दुनिया जब आपको यूज़ किया है, पूरे दुनिया जब आपको एक्सप्लॉइट किया है, तब आपको क्या लगता है कि आपको खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये दुनिया तो सब कुछ लेके आपको छोड़ दिए है।
और जितना भी आपको मिला वो सिर्फ हेट्रेड ही मिला, जितना भी आपको मिला वो सिर्फ लोगों की दया मिला, परिवार की दया मिला। सो इस टाइम पे रोना आता है, राइट? इस टाइम पे आप रोते हो, बट रोने के जो आवाज़ भी है वो भी लोग समझते नहीं हैं। लोग आपको मतलब लोगों की नज़र में आप बहुत खुश हो, लोगों की नज़र में तो आप बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हो, लोगों की नज़र में तो आप बहुत सक्सेसफुल हो, बट आपके अंदर के जो दर्द छुपा है उसको सिर्फ माँ जानते हैं। और माँ आज इसी तरीके से बात करे, आप समझो कि वो कितनी बड़ी एक साइकोलॉजिस्ट है, कितनी बड़ी वो एक थेरेपिस्ट है कि वो आपको समझने की कोशिश करे कि ठीक है, हो सकता है आप बड़े हो बट आपको चॉकलेट खानी है, या फिर हो सकता है आप बहुत ही बुजुर्ग पर्सन हो बट फिर भी आपको फेवरेट डिश नहीं मिला। हो सकते हैं छोटे छोटे चीज़ जो आप हमेशा बचपन से ही चाहते थे, एक बार के लिए भी कोई वो चीज़ नहीं दी, तो भले आपके सामने बहुत कुछ चीज़ें हैं बट वो चीज़ नहीं मिला, राइट? और वो समय पे किसी का सपोर्ट भी नहीं मिला। तो माँ आज आपको क्या बोल रही है कि जो भी पेरेंटल मिस्टेक्स, यानी कि आपके माता पिता के द्वारा जो मिस्टेक्स हुए हैं, या फिर जो जिस तरीके से आपको ये समाज ट्रीट किया है, जिस तरीके से आपके परिवार आपको ट्रीट किए, जिस तरीके से आपके हस्बैंड या फिर इन लॉज आपको ट्रीट किए हैं, इस पूरे ट्रीटमेंट के ऑपोजिट जाके माँ आपको बुला रहे हैं, माँ आपको प्यार कर रहे हैं, माँ आपको हील कर रहे हैं। माँ बोल रहे हैं जाने अनजाने में उन लोगों की जो गलती हुआ है उसको भी माँ रिमूव कर दे रहे हैं, और माँ बोल रहे हैं कि माँ के सिवा आपको कोई नहीं है। तो माँ प्यार कर रहे हैं, आप बहुत ही जल्दी खुश हो जाओगे, अब बहुत ही जल्दी आपको हीलिंग मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको एक सच्चाई पता चलेगा कि माँ तो है, आपका माँ तो वो है, आपके माँ तो आपके अंदर है, और वो आपको देखते हैं, वो हौसला बढ़ाते हैं। जब सारे दुनिया आपके अगेंस्ट में जाते हैं तब भी वो आपको सपोर्ट करते हैं, और वही वो लाइफ फोर्स है जो आपको चलने के लिए बोलते हैं कि आगे बढ़ते जाओ। आपके अंदर जो यूनिकनेस है, आपके अंदर जो वो हिडन फैक्टर है, वो किसी को पता नहीं, आपके अंदर की खूबसूरती वो किसी को पता नहीं। माँ आपको इस जन्म में लेके आए हैं, माँ आपको धरती पे लेके आए हैं, सोल पर्पस माँ ही आपको दिए हैं। सारे दर्द जो आप फील किए हो, सारे ऑब्स्टिकल्स को जो आप फेस किए हो, ये आपके सोल पर्पस का ही एक पार्ट है। और अब ये सारे चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और माँ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि करते जाओ, काम को करते जाओ, आप कर पाओगे, आप जीत पाओगे, आपके पास वो हौसला है, आपके पास वो यूनिकनेस है। यस, गलती कर रहे हो, करने दो, आपको हर टाइम पे परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती सभी लोग करते हैं, बट उठो, गिव अप मत करो। फेल हुए हो कोई बात नहीं, बट उठो, नेक्स्ट डे से फिर से करते रहो। ओके, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं पाओगे, लोग भी आपको समझ नहीं पाएंगे। जितना करीब आप अपने माता पिता, जितना करीब आप अपने लवर, जितना करीब आप इस सोसाइटी के पास जाओगे, उतना बड़ा धोखा, उतना बड़ा तमाचा, उतना बड़ा शौक आपको मिलेगा। सो बेटर यही होगा, पहले ही आप किसी से उम्मीद मत रखो, सबको प्यार करो, सबको क्षमा करो, सिंपल चीज़, सबको प्यार, सबको क्षमा करके आगे बढ़ो। आप देखोगे कि दुनिया भी आपको अच्छा लग रहा है, बिना उम्मीद के अगर कुछ भी मिल रहा है किसी से भी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आज साफ बात है कि अगर कुछ चीज़ आपके आंगन में खो जाते तो उसको आप कैसे ढूंढ पाओगे, राइट? तो वैसे ही आपकी खुशियाँ खो गए थे, या फिर आप अपने घर के अंदर ही पिंजरे में बंद हो गए हो, या फिर सबसे बड़ा इंसल्ट आपके अपना माता पिता ही किए हैं, या फिर सबसे बड़ा धोखा आपको अपने परिवार से ही मिला है। तब जाके एक पर्सन क्या करते हैं, तब जाके ये पर्सन एक परिवार ढूंढते हैं। और परिवार क्या है? जो आपको समझे, जो आपके अंदरूनी शक्ति को समझे। और आपका परिवार काली है, जिसको ये समाज रिजेक्ट किया है, जिसको ये समाज वन साइडेड किया है, जिसको ये समाज जज करके छोड़ दिया है, उसको माँ अपनाए हैं, इसीलिए वो काली है। उससे लोग डरती है, क्योंकि उसके सच्चाई के सामने कोई टिक नहीं पाते, उसके सच्चाई के सामने कोई रिचुअल, कोई बहुत बड़ा चीज़ टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो सच बोलती है, वो सबके लिए जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, एंड वो सच्चाई की देवी है। उससे टाइम स्टार्ट होता है, उससे टाइम ख़त्म होता है, उससे जन्म किसी को मिलता है, उससे किसी का मौत भी होता है, बट शी नोज एग्जैक्टली किसको क्या चाहिए, किसको क्या ज़रूरत है। तो वो उसके आशीर्वाद आपके पास है, माँ के आशीर्वाद आज आपके पास है। तो जहाँ पे भी जाओगे वो सफल होगा ही होगा, जिस तरीके से ही सोच रहे हो वो अच्छा ही होगा। ओके, लेट्स आपके प्रेजेंट
Kurukula. Oh wow. She's another sweet goddess. Now Kurukula माँ अब देखो एक जंगल के थीम में है, ओके। सो जंगल में क्या हो जाता है, रास्ता हम भटक जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं। तब जब हम रास्ता भटक जाते हैं तब कुरुकुला माँ आ जाते हैं, हम लोगों के हाथ पकड़ के हम लोगों को अपने सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। यस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा दर्द लेके बैठे हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप सेटल नहीं कर पा रहे हो, क्यों बहुत बुरा लग रहा है, क्यों रोना आ रहा है, यही क्वेश्चंस आप कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ देख पाते हैं कि ये माया, ये संसार, ये प्रकृति आपको बहुत आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। यही तो चैलेंज है, जितना आप ऑपोजिट डायरेक्शंस में भागेंगे उतना ज़्यादा आपको खींच के लेके आएंगे। डेफिनेटली ग्रो तो आप कर ही रहे हो, बट कुछ चीज़ को पाने के लिए कुछ सर्टेन कार्मिक चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। तो आज आपको माँ बोल रहे हैं कि रिलीज़ कीजिए सारे बर्डन्स को, रिलीज़ कीजिए सारे एक्सपेक्टेशंस को, रिलीज़ कीजिए। ये समाज, संसार, रीति रिवाज, रिचुअल्स, अच्छा बुरा, डायरेक्शंस, एंड माँ के मंत्र शक्ति को अपना के आगे बढ़ते रहिए। काइंड ऑफ कुरुकुला माँ तब आते हैं जब आपको एक रैपिड बूस्ट अप की ज़रूरत होता है, जब आपको एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होता है, भले वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो। जब आप रास्ता भटक जाते हो, जब आपको सेल्फ डाउट खा लेते हैं, जब आपके अंदर बहुत गिल्ट पैदा हो जाते हैं, तब कुरुकुला माँ आके आपको बोलते हैं कि तीर जैसे बनो। माँ के हाथ में तीर है, और तीर मतलब निशाना माँ का कभी चूकता नहीं। तो काइंड ऑफ माँ क्या बोल रहे हैं कि सरल बनो, सिंप्लीफाई करो लाइफ को और आगे बढ़ते जाओ। कुछ किसी को कुछ कहना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, कौन क्यों बोला, कैसे बोला, सोचना नहीं है। यू जस्ट हैव टू सेट योर गोल कि आप अगर मान लीजिए आप बहुत सैड हो, गुस्से में हो, क्या ये आपके सोल पर्पस के साथ मैच करते नहीं, तो आपको क्या चाहिए, काम करना है। नहीं तो आप पीछे चले जाओगे, नहीं तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। सो कुरुकुला माँ कार्मिक बैगेजेस को हटा देते हैं, आपके जर्नी को एकदम ईजी कर देते हैं। और आपके जर्नी में जो लोग आपको यूज़ किए थे, जो लोग आपको एक्सप्लॉयट किए थे, जो लोग आपके अंदर टॉक्सिसिटी डाल दिए थे, जो लोग ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए थे, वो सारी चीज़ों को माँ हटा देते हैं। सो क्या है कि स्मूथ अवेकनिंग हो रहा है, कोई पैसा आएगा, गुड न्यूज़ आएगा, ट्रैवल कर सकते हो आप एक जगह से दूसरी जगह पे, रिकन्सिलिएशंस हो सकता है, कोई सॉरी बोलेंगे, फाइनली चीज़ें आपके फेवर में आएंगे। विल ऑफ फॉर्चून मतलब भाग्य का साथ आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपके अंदर ब्रेवरी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एंड कुरुकुला माँ एक शैमानिक गॉडेस है। तो क्या होता है कि बीइंग अ मिस्टिकल पर्सन, बीइंग एन एम्पैथ, हम लोगों को कई बार एलिमेंटल बैलेंस की ज़रूरत होता है। नहीं तो क्या होता है कि अब अचानक देखते हो बहुत टेंस्ड हो, बहुत एंक्शस हो, किसी पेड़ पौधे को देख के आपको रोना आ रहा है, किसी बच्चे को देख के आपको रोना आ रहा है, किसी एनिमल को देख के आपको रोना आ रहा है, या फिर एनिमल के कम्युनिकेशंस को आप समझना चाहते हो। जैसे कि मान लो आपका पेट डॉग है, या फिर आप रास्ते के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे बहुत कनेक्टेड हो गए हो, या फिर कोई बर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो गए हो। मतलब क्या है कि प्रकृति के साथ आप कनेक्टेड होना चाहते हो, प्रकृति को आप फील करना चाहते हो, एलिमेंटल बैलेंस के जो ब्लेसिंग्स है उसको आप पाना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने मैजिक को क्रिएट करना चाहते हो, जो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन विच क्राफ्ट, या फिर जिसको हम कहते हैं शमैनिज्म, जिसको हम कहते हैं कि जो लोग प्रकृति के साथ काम करते हैं, नेचुरल मैजिक के साथ काम करते हैं, उन्हीं लोगों के जैसे माँ आपको बना रहे। तो आपके अंदर के जो मैजिकल एबिलिटीज़ है, शायद इसके बारे में आप जान पाएंगे, शायद आप खुद को हील कर पाओगे, शायद आप आपके अंदर के जो इनर पावर है उसके बारे में जान पाओगे। देखो, काली के रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो आपको मैजिक आता है, भले आप कभी वो नहीं किए हो, या फिर अभी वो टाइम नहीं आया है आपको कि वो सब करने के लिए, बट एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब आप खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये होना ही है ना। कुरुकुला माँ क्या करते हैं, एक इनिशिएशंस है, लाइक कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके कानों में पहुंच रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी एक ऐसे रिचुअल स्टार्ट करना है, आपको भी पूजा स्टार्ट करना है। नाउ इंडियन कॉन्सेप्ट में या फिर जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, इसमें पूजा मतलब एक सात्विक पूजा है, जहाँ पे हम फूल चढ़ाते हैं, जहाँ पे पूरे चीज़ रिचुअल के ऊपर बेस्ड है। हम लोग दान करते हैं, हम लोग खिलाते हैं, हम लोग
बहुत बड़ा रिचुअल। बट जब शैमानिज्म का बात आते हैं ना, ये बहुत ही सीक्रेट एंड बहुत ही सीक्रेट किस्म के रिलीजियस प्रैक्टिस है। सीक्रेट मतलब जैसे कि कैंडल जला के आप खुद को क्लीन करके, जब भी आप अपने ऑल्टर के सामने, जब भी आप अपने डेटी के सामने, जब भी आप अपने पूजा के घर में बैठोगे, तब से ये रिचुअल स्टार्ट होगा। तो शैमानिज्म आपके अंदर के क्लैरिटी के बात करते हैं, ब्रेक थ्रू का बात करते हैं। शैमानिज्म आपको कनेक्ट करता है दूसरे रिलम के साथ, दूसरे स्पिरिट के साथ। तो अक्सर अगर आप मास कंडीशनिंग्स को लेके चलते हो तो यहाँ पे बहुत गलत बात किया गया है ये सब चीज़ को लेके। ये यहाँ पे ये सब चीज़ को लोगों को डराने के लिए यूज़ किया है, एंड बहुत सारे लोग यही चीज़ों को सेल करके, पॉडकास्ट करके बहुत पैसा कमाते हैं। नाउ दैट इज़ कमर्शियल पार्ट। नाउ हम लोग कमर्शियल पार्ट पे नहीं जाएंगे, हम लोग कोर पार्ट पे जाएंगे। जैसे कि कुरुकुला माँ का मतलब क्या है, शैमानिज्म। जैसे कि आपको अपने इंट्यूशंस को यूज़ करके, जैसे कि वाटर राइटिंग हो, कैंडल वैक्स हो, टैरो हो, या फिर माँ से पूछ के कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता करना है। अब वही चीज़ों को आप लिखेंगे कि बैठ के आप लिख रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये होने वाला है, आपको ये लगता है इस तारीख पे ये होने वाला है। अब जैसे आप उस तारीख पे पहुँचेंगे तब आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपके इंट्यूशंस आपके साथ दिया है। इसको लगता है लगभग 3-4 साल लगता है प्रैक्टिस करते करते आपको अपना इंट्यूशंस बिल्ड होता है। बट माँ आपको क्या बोल रही है, अभी से अगर आप ऐसे करना स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा, आपको दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है, आप खुद के लिए स्पिरिचुअल पथ को सेट कर पाएंगे। अक्सर क्या होता है, आपका खुद का स्पिरिचुअल बेस बना नहीं, बट ड्यू टू दिस प्रेशर, ड्यू टू दिस समाज के ट्रेंड, बहुत सारे लोग दूसरों को मदद करने के लिए चले जाते हैं। वेल, दिस इज़ गुड, बट पहले आप खुद को प्रोटेक्ट करना सीखिए, बिकॉज ये वर्ल्ड बहुत खतरनाक है। कभी भी नेगेटिव एनर्जी किसी के रूप लेके आपके सामने चले आ सकते हैं, और ट्रिक स्टार स्पिरिट जो है वो चकमा देके आपसे आपका जो ऊर्जा है, आपका जो शक्ति वो लेके चले जाएंगे, एंड आपको एकदम डिप्रेस करके चले जाएंगे। ऐसे बहुत बार होते हैं। अब नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नेगेटिव एंटिटी, जहाँ पे हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में जिस तरीके से दिखाया गया है, ये पूरे चीज़ को हम नज़रअंदाज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी है कि जब आपके कॉन्फिडेंस को कोई एनर्जी छीन के ले चले जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर के ऊपर या फिर डिवाइन यूनिवर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं आ रहा है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार रिवेंज लेने का मन कर रहा है, बार बार किसी को कुछ खराब करने का मन कर रहा है, इट मीन्स कि यू आर नॉट एट ऑल अलाइंड। बट ये इससे कैसे आप पीछे छुड़ाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ही माँ है ना। कुरुकुलम आपको क्या कह रहे हैं, जब आप माँ के सामने असिस्टेंस मांगोगे कि माँ आई जस्ट नीड दैट प्रोटेक्शन, तब माँ क्या करते हैं, प्रोटेक्शंस दे देते हैं। अब नाउ प्रॉब्लम इज, अगर आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलूँगा तो आपको वो विश्वास नहीं होगा, बट अगर मैं आपको, और डेफिनेटली फ्री का एडवाइस दूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, बट अगर मैं यही चीज़ आपसे 10,000 रुपये मांग के एक तावीज़ दे के बोलूँगा तो आपको बहुत बड़ा यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये तो बहुत ही सही बात है ना। ये कॉन्सेप्ट को आप हटाइए। कुरुकुलम आपको यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर के ये जो कंडीशनिंग है कि देखो फ्री का तो वो ठीक है बोल रहे होगा, बट 10,000 रुपये ले आए मतलब वो सही बोलेंगे, दैट कॉन्सेप्ट शुड बी कम्प्लीटली, यू शुड रिमूव दैट कॉन्सेप्ट। रादर यही बोलेंगे कि ठीक है, प्रे कर रहा हूँ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब से मिल जाए, और क्या चाहिए जानना। अगर एकदम आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो यू आर डेफिनेटली गेटिंग सम शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि क्या होने वाला है, बट क्या होता है, कुरुकुलम जब आता है तब माँ देख पाते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपको ये सब बाहर के जो चीज़ें, जो सेल हो रहा है, जो कमर्शियल चीज़ें है, जो मास कंडीशन है, इससे आपका ध्यान जा रहा है, इससे आप भटक रहे हो। सो माँ आपका हाथ पकड़ के आपको अपने सोल पर्पस पे पास लेके आते हैं कि देखो, आपको ऊपर जब आप देखोगे तो आसमान ही देखोगे, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उससे आप एनर्जी ले सकते हो। पानी, किसी भी कंटेनर पे आप पानी को स्टोर कर ही सकते हो, तो उससे आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो। नाउ बात आते हैं फायर, आप कैंडल जला सकते हो, दिया जला सकते हो, ये भी बहुत इजीली एक्सेसिबल है। ओके, आपको कोई बहुत बढ़िया, और डेफिनेटली कोई कलर का कैंडल नहीं, नॉर्मल कैंडल जो भी आपके सामने है वो जला सकते हो, तो हो गया।
अब मिट्टी ये भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। अगर मिट्टी आपको नहीं भी मिलता है तो आप अपने फ्लोर पे बैठ के भी रिचुअल कर सकते हो। सो फोर्थ एलिमेंट हो गया, पानी हो गया, एयर तो डेफिनेटली है ही, विदाउट एयर तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। बट इसके बावजूद भी एयर के लिए अगर आप स्मजिंग करना पसंद करते हो, इंसेंस स्टिक लेना पसंद करते हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं मानता हूँ कि एयर तो सब जगह पे ही है। ओके, सो ये एलिमेंट्स आपके साथ ही है। अब इस एलिमेंट्स को काम करने के लिए क्या करना होगा? बैठना होगा, मेडिटेट करना होगा। मेडिटेट करने के बाद जो साइन मिलता है उस साइन को फॉलो करना होगा ना, तब जाके आपको एक इनर क्लैरिटी मिलता है कि हाँ आप पर्टिकुलरली कनेक्टेड हो। बट सिर्फ आप टैरो रीडिंग देखते जा रहे हो और एक्सपेक्ट करते जा रहे हो कि हाँ यही तो है, कोई चीज़ डेस्टिन नहीं है, सब अपने कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या है कि अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है, बट अगर आपके अंदर कोई कर्मा बुरा है तो वो अच्छा चीज़ कैसे हो सकता है? सो नाउ क्या करना होता है, गुरुकुलम माँ क्या करते हैं कि कुछ अच्छा चीज़ अगर आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट आपके जो पास्ट लाइफ के वजह से या फिर कर्मा के वजह से आपके रास्ते में कुछ जैम है, उस जैम को क्लियर कर देते हैं। बट कंटिन्यूस एफर्ट आपको लगाना है, स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल। स्पिरिचुअल मतलब मेडिटेट करना, खुद को क्लीन रखना, खुद को प्रॉपर रखना, खुद के अंदर की नेगेटिविटी को हटाना, डिफरेंट बुक्स पढ़ना, डिफरेंट कल्चर के बारे में जानना, डिविनेशंस को ट्राई करना, दैट्स इट। एंड प्रैक्टिकल जो भी पर्पस लेके चल रहे हो, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, शॉप हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, उसको फॉलो करना साइमल्टेनियसली। बस चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट ना। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है आपको। आप सिर्फ बैठ के एक्सपेक्ट करोगे कि चीज़ें चेंज हो जाएगा तो कैसे होगा? डेफिनेटली चीज़ें कैसे चेंज हो सकता है? अगर आप चेंज करोगे कुछ चीज़ अपने अंदर, तभी जाके ना चीज़ें चेंज होगा। माँ वही चेंज का बात कर रहे हैं आपसे। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। वाओ, कृष्णाओ, दिस इज अ ग्रेट कार्ड। नाउ कृष्णाओ का मतलब क्या है? यू आर फायर। फायर मतलब अग्नि, अग्नि मतलब द सोर्स ऑफ एनर्जी। और अग्नि का जो कॉन्सेप्ट है कि अग्नि का 7 टंग्स है। ओके, और इस 7 टंग्स का पहला जो टंग है उसका नाम है काली। बाकी सारे टंग्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। नाउ क्या होता है, अग्नि डार्कनेस के अंदर उजाला लेके आते हैं। अग्नि की वजह से हम खा पाते हैं, बिकॉज वी कैन कुक। अग्नि हमारे अंदर में भी है, दैट इज़ कॉल्ड फायर, इनर फायर। इसके वजह से हम लोगों को इंस्पिरेशंस मिलता है। एंड एट द सेम टाइम अग्नि जला भी देते हैं। नाउ थिंक अबाउट अ जंगल जहाँ पे आग लगता है, सब कुछ बिखर जाते हैं और उस चीज़ से नए चीज़ का शुरुआत भी होता है। सो कहीं ना कहीं आप अपने इनर फायर से, ज्ञान से, अपने अंदर के नेगेटिविटी को आप हटा पा रहे हो। सो बहुत सारे ऐसे डार्क थॉट्स है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बिलीफ है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव शैडो है जो आज आप हटा पा रहे हो विथ योर डिवाइन इंटेलिजेंस। नाउ डिवाइन इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? डिवाइन इंटेलिजेंस जिसको हम रून पे लगूस के रूम्स के साथ हम कंपेयर कर पाते हैं। डिवाइन इंटेलिजेंस मतलब क्या है? जब आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हो जाते हो और जब आप जो मेटेरियलिस्टिक इमोशनल अटैचमेंट है, अरे ये मेरे बहुत करीब है, वो मेरे बहुत दोस्त है, ये इससे बहुत अच्छा पैसा मिलता है, वो बहुत अच्छे है, ये वाले कॉन्सेप्ट को हटा के जब आप स्पिरिचुअल फ्लो में चलते हो, जब आप दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हो, जब आप लोनलीनेस को महसूस करते हो, जब आप स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में सोचते हो और स्पिरिचुअली एनरिच्ड होने की कोशिश करते हो, तब आपका डिवाइन इंटेलिजेंस काम में आते हैं। सो आज रिचुअल्स नहीं, आज लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं, आज गूगल से कुछ नहीं, खुद से सीखेंगे। कुछ चीज़ आप सीखने वाले हो, अंदर से कुछ अवेकनिंग आ रहा है, अंदर से कुछ आप करोगे, सीखोगे, ट्रीट करोगे, हील करोगे, सरेंडर करोगे। क्योंकि क्या है कि जो आग आपके अंदर जल रहा है, इससे ही आपका डेवलपमेंट हो रहा है। डेली आप जल रहे हो, डेली आप सीख रहे हो, डेली आप मोटिवेट कर रहे हो खुद को, एंड धीरे धीरे जैसे आप खरा सोना बन जाओगे, वेल दैट्स इट, तब आप एक कंप्लीट चेंज पर्सन बन के लोगों को सेम चीज़ सिखाना स्टार्ट करोगे। सो द प्रोसेस इज ऑन, बट डिवाइन इंटेलिजेंस को समझो, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्यों आप इतना ज़्यादा
आपका माइंड डाइवर्टेड है, क्यों आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, वाई यू आर फीलिंग सैड, वाई यू आर फीलिंग डायरेक्शनलेस, वाई यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर कनेक्टेड विथ माँ। और जब जब ये कनेक्शंस में डिसकनेक्शंस होगा तब तब आप यही चीज़ सोचेंगे कि आपके इनर फायर बुझ गया है। उसको जलाने के लिए आपको या माँ के सामने बैठना होगा, माँ के बारे में सोचना होगा, तंत्र क्रिया के बारे में सोचना होगा। तंत्र क्रिया मतलब कोई झाड़ फूक तूक ताक किसी बाबा जी शमशान घाट पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। योर रूम, योर हाउस, योर प्लेस, एंड यू कैन विजुअलाइज माँ एंड जस्ट थिंक कि आपके अंदर एक फायर है, उसको लाइफ फोर्स कहते हैं। उसी की वजह से आप खाना को हज़म कर पा रहे हो, उसी की वजह से आप सांस ले पा रहे हो, उसी की वजह से आपके शरीर का सारे सेल्स, कोश जो है वो ज़िंदा है ना। अगर आप उस तरीके से सोचेंगे आपके डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ, तो आपके लाइफ साफ है कि उनकी इच्छा की वजह से ही आप जी रहे हो, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, उनकी इच्छा से ही सब प्रॉब्लम्स एंड उनके इच्छा से ही सब सल्यूशंस। सो डिवाइन सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, आपको अपने इनर फायर को जलाना है। क्वेश्चंस का आंसर जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है, आपको पता है कि वो क्या है। कोई भी अनसर्टेन चीज़ों को आप एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोई लोग ऐसे हैं जो लोग समझेंगे नहीं, जो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। कोई क्वेश्चंस का आंसर आपको ऑलरेडी पता है बट फिर भी आप चाह रहे हो कोई डिफरेंट रिजल्ट शायद हो सकता है। नो, किसी चीज़ को लेट गो करना ही है, किसी काइंड ऑफ किसी चीज़ का फ्यूचर आपको ऑलरेडी पता है बट फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ मिरेकल। नो, उससे क्या हो रहा है, उससे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रोक रहा है, मतलब आप ही रोक रहे हो स्पिरिचुअल ग्रोथ को, क्योंकि आपके इनर फायर आपको बोल रहे कि आगे बढ़ो बट आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आपकी इनर फायर बोल रहे कि कुछ नए करो बट आपको डर लग रहा है कि अगर वो नए करने से कुछ खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि एक नए ऑर्डर आ रहा है, एक नए ऑर्डर आपको दिख जाएगा, एक नए तरीके का सोच आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। और उसी को आप जब तक ना फॉलो कर रहे हो तब तक चीज़ें स्टक ही रहेगा। सो आज कुछ ऐसे काम करोगे, कुछ ऐसे एक्शन लेंगे, कुछ ऐसे सोचेंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ आपका आएगा जो आपका जीवन चेंज करेंगे। एंड आपके अंदर के जो डार्कनेस था वो आज चला जा रहा है। सो आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको एक ब्यूटीफुल पर्सन में बदल दे रहे हैं एंड डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया डिसीजंस लेने में आपको मदद कर रहे हैं। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुला एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट, माँ काली टैरोट निर्वन, एंड कमेंट कीजिए, प्यार कीजिए। मैं बहुत जल्दी मिलूँगा और एक नए वीडियो के साथ। आज सैटरडे है, जितना हो सके माँ के करीब रहिए। बाय बाय, टेक केयर। टाइमलेस वीडियो है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बट यस आज सैटरडे की एनर्जी से ये रीडिंग स्टार्ट हुआ है तो इसीलिए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।